हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और फिर हम इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। और जो इसके नोट्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। और बाकी जितने भी वीडियोस हैं सबके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ गया, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। मेथड्स एंड अप्रोचेस पढ़नी है, इसके कुछ टर्म्स है, डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। फिर आ गया आपका कि जो स्टेजेस हैं हमने उनको किन नाम से हम उनको जानते हैं, कितने पार्ट्स में वो डिवाइड है। सबसे पहले आ गया नियोनेट। नियोनेट आपका क्या आ गया, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है 1 मंथ तक, उसको हम क्या बोलते हैं, नियोनेट। फिर आ गया इन्फेंसी स्टेज। इसमें क्या होता है आपके कि फर्स्ट 2 ईयर क्या होता है, इन्फेंट बोलते हैं हम चाइल्ड को। फिर आ गया प्री स्कूल, ये आ गए 2 से 5 ईयर तक। स्कूल एज आ गए 5 to 12। फिर चाइल्डहुड आ गया आपका 2 ईयर से लेकर 12 ईयर तक, क्या आ गया, चाइल्डहुड ही आता है। और ये बाकी स्टेजेस है इसके बीच में डिवाइड होती है। फिर लेटर अडल्टहुड आ गया आपका। ठीक है, फिर इसमें आपने जो मेन पढ़ना है वो क्या है, नेचर एंड नर्चर के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक्स वर्सेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, फैमिली सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ना है, जिसमें क्या आ जाएगा आपके जेनेटिक्स या फिर इन्वायरमेंट का रोल। फिर हम क्या करते हैं इसमें, और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं इसमें कवर होंगे आपके, एडॉप्शन स्टडीज़, ट्विन स्टडी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्टडीज़। फिर जो क्या आ गया कि एवरी ट्रेट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ, ये अलग अलग टॉपिक हैं जो आपको इसमें कवर करने हैं। स्पेशल सिलेबस में मेंशन नहीं होंगे ये सब, जैसे शेयर जीन्स, उसके बाद इन्वायरमेंट, इंडिविजुअल इन्वायरमेंट, इसके बारे में पढ़ना है। फिर कंपैरिजन किसके किसके बीच में, मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में, बोथ शेयर इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट आप पढ़ोगे इसमें जो आपकी थ्योरीज आ गई, मेन इंपॉर्टेंट कौन सी आ गई, जीन पियाजे की स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगोस्टी की आ गई। इन्होंने किस पे दी थी, सोशल इंटरेक्शन प्ले ए फंडामेंटल रोल इन कॉग्निशन। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया था। और इन्होंने क्या बोला था कि एवरीथिंग इज़ लर्न 2 टाइम, हर एक चीज़ है वो 2 टाइम्स एक इंडिविजुअल लर्न करता है, जो क्या होती है बिटवीन पीपल एंड विद इन चाइल्ड, चाइल्ड के खुद के अंदर और जो बाकी लोगों के कंपैरिजन में। फिर कल्चर टीचेस हाउ एंड व्हाट टू थिंक, ये भी किन्होंने क्या बोला था, वाइगोस्की ने बोला था। फिर आ गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये इनकी थ्योरी है कंप्लीट, ये अलग खुद में ही एक टॉपिक है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछ लेते हैं, जीन ब्याजे का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। फिर नेक्स्ट आ गई आपकी इसमें अटैचमेंट थ्योरीज। तो जो मेन अटैचमेंट थ्योरीज है वो किसकी है, वॉल्वी की और आइंसवर्थ की। ठीक है, वॉल्वी ने क्या बोला था, जो बेबीज़ हैं उनमें एक इन्नेट नीड होती है, मतलब इनबॉर्न नीड होती है अडल्ट के साथ अटैच होने के लिए। ठीक है, और वो अटैच क्यों होते हैं, उनकी नीड क्या है, वो फूड के रिलेटेड, केयर, लव, सपोर्ट। ठीक है, ये नीड्स हैं जिसके लिए एक इन्फेंट क्या करता है, अडल्ट के साथ अटैचमेंट शो करता है। और जो हमारे आइंसवर्थ थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि वो जो अटैचमेंट है और किस क्वालिटी की वो अटैचमेंट है वो डिटरमाइन करती है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी और रिलेशनशिप्स कैसे होंगे। ठीक है, जॉन बॉल्वी ने क्या बोला था कि जो बेबीज़ हैं उनमें इननेट नीड होती है अडल्ट के साथ अटैच होने की। और आइंसवर्थ ने क्या बोला आगे जाके कि ये जो क्वालिटी ऑफ दिस अटैचमेंट वो क्या डिटरमाइन करती है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी और रिलेशनशिप कैसा होगा। ठीक है, फिर आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक्स। इधर से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका मेन इंडेक्स टाइप ही समझ लो, जो जो आपने कवर करना था इसमें मैंने बता दिया आपको। उसके बाद जो आपकी मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस आ गई आपकी, किसकी आ गई, कोलबर्ग की, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर आपकी और कौन सी थ्योरीज आ गई, मेन आपकी इंपॉर्टेंट जीन पियाजे की थ्योरी है, वाइगोस्टी की थ्योरी है, अटैचमेंट थ्योरीज आ गई इसमें। फिर मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी आ गई। फिर उसके बाद आ गया आपका इसमें और कौन सी थ्योरी इसमें आप ऐड कर सकते हो, और भी इसमें थ्योरीज़ हैं, बट ये जो इम्पोर्टेंट है मैंने इसमें कवर कर दी हैं। बाकी आगे टॉपिक में जाके मैं आपको और भी बता दूंगी जो होंगी। ठीक है, डिटेल में। अब आ गया जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या आ गया हमारा,
द मूवमेंट ऑफ कंसेप्शन, जब जब क्या होता है, बेबी को कंसीव किया जाता है तो बेबी कितने क्या रिसीव करता है, 43 क्रोमोसोम्स रिसीव करता है, और वो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, 23 पेयर, ठीक है। अगर देखो, जो हमने एक जेनेटिक प्रॉब्लम पढ़ी थी डाउन सिंड्रोम, उसमें क्या था, जो 21 क्रोमोसोम था उसका जब एक एक्स्ट्रा पेयर बनता है तो क्या होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, ठीक है। फिर आगे ईच क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम में क्या होता है, 100 से लेके 1000 जीन्स होते हैं, ठीक है। फिर आगे जो डोमिनेंट जीन होता है और रिसेसिव जीन होता है। जो डोमिनेंट जीन है वो क्या करता है, एक स्ट्रॉन्गर जीन होता है जो कंट्रोल करता है चाइल्ड के करैक्टरिस्टिक्स को, और जो रिसेसिव होता है वो क्या होता है, वीकर जीन होता है, और वो दोनों पेरेंट्स से आता है एक इंडिविजुअल में, ठीक है। फिर आ गया आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है कि रेफर टू ए कैपेसिटी फॉर चेंज इन रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। अब मेन टॉपिक आ गया आपका ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस, जो हम मेन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस आ गई। सबसे पहले डेवलपमेंट क्या है, एक सीक्वेंस है एज रिलेटेड चेंजेस का, जो क्या होता है जो एक प्रोसेस है जो कहाँ से कहाँ तक चलता है। जब एक मदर बेबी को कंसीव करती है वहाँ से लेके जब वो मतलब स्टार्टिंग का जो उसका फर्स्ट मंथ है या फर्स्ट डे है कंसीव का, वहाँ से लेके जो डेथ तक का आपका प्रोसेस है वो क्या है, आपकी डेवलपमेंट है, ठीक है। इंक्लूड बोथ, इसमें क्या आता है आपका बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस होते हैं किसमें, डेवलपमेंट में। फिर आ गया प्रोसेस बिफोर बर्थ। ये क्या है, प्रोसेस बिफोर बर्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, जो बर्थ से पहले ही हमारी डेवलपमेंट होती है, जब चाइल्ड इस दुनिया में नहीं आया होता है, जब वो फॉर्म में ही होता है एक मदर के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीनेटल डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एक जाइगोट बनता है, ये क्या, वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। स्पर्म कौन देगा आपको, मेल, मतलब कि जो आपका फादर है वो, उनका क्या आ जाएगा स्पर्म, और एग क्या आ जाएगा आपका जो फीमेल सेल है, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। प्रीनेटल पीरियड क्या हो गया, प्रीनेटल पीरियड आपका आ गया एक्सटेंड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, ठीक है। यूजुअली इनकम्पासिस 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है उसको आप क्या बोलते हो, प्रीनेटल पीरियड बोलते हो। तो ये इसमें क्या है, 3 स्टेजेस हैं। कभी कभी सिंपल स्टेजेस आपको अरेंज करने के लिए बोल देंगे, जैसे दे देंगे जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड फीटल स्टेज, और आपको सिंपल अरेंज करनी होती है, ठीक है। अब अगर जिसको नहीं पता होगा तो उसको क्या पता कि जर्मिनल कब है, फीटल कब है, और एम्ब्रियोनिक कब है, ठीक है। सबसे पहले आ गई जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज क्या आ गई, जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं आफ्टर कंसेप्शन, उसको आप क्या बोलते हैं, वो आपकी जर्मिनल स्टेज है। इसमें क्या होता है, जो जाइगोट है वो एक मास सेल बन जाता है, और 7th डे में क्या होता है कि वो इम्प्लांट करता है खुद को कहाँ, यूट्रिनिन यूट्रीन वॉल में, ठीक है। फिर क्या होता है, ड्यूरिंग इस टाइम क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो स्टार्ट हो जाती है बनना। प्लेसेंटा क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, मदर से कहाँ लेके जाता है वो, टू फिटस, ठीक है। जब जर्मिनल स्टेज में है, जो आपका चाइल्ड, जो बेबी बनना स्टार्ट हुआ, उसको क्या बोलते हैं, फिटस में लेके जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, फिटल, जाइगोट ही बोलते हैं, सॉरी, पहले जाइगोट ही आपका ये, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या करता है, जो आपकी प्लेसेंटा है ये फीटल और मदर का जो ब्लड है उसको अलग रखता है। नेक्स्ट स्टेज आपकी आ गई एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या करती है आपकी, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो मैंने हाईलाइट करके अलग से ऐड किए होते हैं ना, तो ये क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। इसको हम हेड टू टेल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, और इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, ये कैप हेलो कॉर्डल डेवलपमेंट, कैप हेलो कॉर्डल डेवलपमेंट, ठीक है। किसको बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज को बोलते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मिसकैरेजेस होते हैं या फिर जो आपके स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होते हैं चाइल्ड में, जैसे कोई हैंडीकैप्ड वगैरह होता है, वो किसकी वजह से होता है, आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेवलप होते हैं ये सारे डिफेक्ट। अब जो जर्मिनल स्टेज थी वो 2 वीक तक रहती है, और जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो 2 वीक्स तक रहती है, ठीक है, 2 मंथ तक रहती है। 2 वीक से लेकर 2 मंथ तक आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज आएगी। इसमें क्या होता है, आपके विटल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, एम्ब्रियो स्टार्ट टू लुक लाइक ह्यूमन,
जो आपका ज़ाइगोट या एम्ब्रियो है वो ह्यूमन की तरह दिखना स्टार्ट हो जाता है। उसमें आर्म्स डेवलपमेंट हो जाती है, लेग की, फिंगर्स, टोज़, आई स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका 3 to 8 वीक में बनना स्टार्ट हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है ये कनेक्ट कब हो जाएगी, 6 वीक में ये कनेक्ट भी हो जाएगी। देयर इज़ ब्लड वेसल दैट विल इंडिकेट द पल्स रेट। और क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं जो पल्स रेट को इंडिकेट करेंगी वो भी 7th वीक में बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और जो लेंथ ऑफ एम्ब्रियो है वो कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा याद रखना मिसकैरेजेस कौन सी स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो कि 2 मंथ तक रहती है। फर्स्ट थी 2 वीक तक, सेकेंड 2 मंथ तक। फिर आ गया आपका एमनियोटिक स्टैक। एमनियोटिक स्टैक है एक टाइप ऑफ फ्लूइड है ये, जो क्या करता है, सराउंड करता है और प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को, कहाँ, यूट्रस में। फिर यूम्ब्रिकल कॉर्ड, ये क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो कनेक्ट करती है बेबी को प्लेसेंटा से और वेस्ट को बाहर लेके जाती है। जितने भी बेसिक जो ऑर्गन या ह्यूमन सारे जितने भी बेसिक ऑर्गन वगैरह हैं वो इसमें स्टेज में डेवलप हो जाते हैं। और जो टेल होती है, जो टेल दिख रही होती है, वो भी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। अब आगे आपकी नेक्स्ट लास्ट है फीटल स्टेज। ये सबसे लंबी स्टेज है आपकी, मतलब सबसे बड़ा ये जो प्रोसेस है ये आपकी फीटल स्टेज में चलता है। ये 2 मंथ से लेके जो लास्ट जो 9th मंथ तक कंप्लीट होती है ये आपकी फीटल स्टेज ही रहती है। इसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन स्टार्ट टू डेवलप ड्यूरिंग 3rd मंथ, क्योंकि 3rd मंथ के बाद हम पता लगा सकते हैं कि जो बेबी है वो गर्ल है कि चाइल्ड है, ठीक, गर्ल है कि बॉय है, सॉरी। फिर आ गया आपका वोकल कॉर्ड डेवलप, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्किंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। किक एंड अदर मूवमेंट 4th to 5th मंथ में किक वगैरह और जो बाकी मूवमेंट्स होती हैं बेबी की वो भी शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। द बेबी कैन लिव, बट बाहर नहीं, मतलब मदर के अंदर ही। द बेबी कैन लिव विदाउट द मेडिकल, अच्छा बेबी ना मतलब 7th जो मंथ है, 7th मंथ में बेबी, 7th मंथ में क्या है, बेबी मतलब ऐसे सरवाइव कर सकता है 26th वीक में। अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जाए कि हमें बेबी का बर्थ करवाना पड़े तो मतलब 7th वीक में क्या होता है कि मेडिकल कंडीशन में मतलब उसको हम सरवाइव करवा सकते हैं। फिर आ गया कॉमन लेंथ प्रेगनेंसी की कितनी होती है, 40 वीक्स और 80 डेज़, ठीक है। 9th मंथ में क्या होता है, ब्रेन ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है ड्रामेटिकली 6 टाइम्स एंड बिकम रिस्पॉन्सिव ड्यूरिंग द टाइम। एट 22 वीक द फीटस रीचेज द एरिया ऑफ वेरिएबिलिटी। पर ये क्या है कि ये वैसी स्टेज है, एक ऐसी स्टेज है, द एज एट विच ए फीटस कैन सर्वाइव प्री मैच्योर बर्थ, ऑल्दो देर आर 50% सर्वाइवल रेट एट 26th वीक, ठीक है। तो ये थे आपकी 3 स्टेजेस। सिंपल, मैंने बिल्कुल सिंपल करके डिस्क्राइब किया। उसके बाद आ गया आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड प्री नेटल डेवलपमेंट। ऐसे कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो आपकी प्री नेटल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टेट्रोजन्स बोलते हैं। ये ऐसे फैक्टर हैं, एक्सटर्नल एजेंट हैं, जैसे कि ड्रग्स आ गए, वायरस आ गए, जो हार्म करते हैं एम्ब्रियो को या फिर फीटस को, ठीक है। मतलब जो आपकी प्री नेटल डेवलपमेंट में क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस लेके आते हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो सकते हैं, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, चाइल्ड में प्री मैच्योर बर्थ आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या आ गया, अब मैटरनल ड्रग यूज़, सबसे पहला कॉज क्या है, मैटरनल ड्रग यूज़ आ गया आपका, जिसमें ड्रग्स क्या आ गया आपके, हीरोइन, कोकीन, कैफ़ीन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ठीक है। सबसे पहले आ गया आपका हीरोइन। अगर इसमें क्या होगा, अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हीरोइन कंज्यूम करती होगी तो उससे क्या हो जाएगा, बेबी बॉर्न एडिक्टेड टू इट, इंक्रीज चांसेस ऑफ डाइंग ड्यू टू प्री मैच्योर बर्थ, रेस्पिरेटरी डिफेक्ट हो सकते हैं चाइल्ड में। और हीरोइन एंड कोकीन ये क्या आपके स्टिमुलेंट है, ये एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। फिर आगे आपके अगर कोकीन लेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज बर्थ कॉम्प्लिकेशन, कॉग्निटिव डिफेक्ट आ सकते हैं, जैसे ब्रेन लीजन हो जाएगा, इम्पेयर सेंसरी फंक्शनिंग, इंक्रीज इरिटेबिलिटी, हार्ट डिफॉर्मिटीज़।
फिर आगे आपके कैफ़ीन। कैफ़ीन क्या करता है, जो फीटल की ग्रोथ है उसको स्लो कर देता है, कंट्रीब्यूट टू प्री मैच्योर बर्थ, इंक्रीज़ करता है इरिटेबिलिटी किसमें, न्यू बॉर्न में। स्मोकिंग से क्या होगा कि बर्थ वेट एंड साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज रिस्क किसका हो जाएगा, मिस कैरेज का, इंटरफेयर विद कोगनेटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। फिर आ गया अल्कोहल। इन अल्कोहल के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल का एक फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के बारे में बहुत बार पूछ लेते हैं। ये क्या है, एक कंटीजेंटल प्रॉब्लम है, मतलब इनबॉर्न प्रॉब्लम है, जो एसोशिएट किसके साथ करती है, आपकी जब कोई मदर एक्सेसिव क्या करेगी, अल्कोहल को ड्रिंक करेगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर टिपिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इसमें, जैसे कि स्मॉल हेड होगा चाइल्ड का, हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है, डिले मेंटल एंड मोटर डेवलपमेंट, मोस्ट कॉमन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब मल्टीपल बर्थ में क्या आ गया, आइडेंटिकल एंड फैटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल में क्या होंगे, सेल मास स्प्लिट हो जाएगा, सिंगल मास किस में स्प्लिट होगा, दो पार्ट में। और फैटर्नल में क्या होगा आपके, कि 2 एग्स हैं जो वो फर्टिलाइज होंगे बाय 2 हाफ। ठीक है, अब ये जो मैंने साइड पे दिया है ये किसी और चीज़ का था, बट आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना हो। ये रिफ्लेक्स हैं जो कि चाइल्ड शो करता है, मोरो, पाल्मर, ब्लिंकिंग, रूटिंग, सकिंग, बेबिंस्की, ग्रास्पिंग, स्टेपिंग। ठीक है, ये इधर से पढ़ लेना ये क्या है। ठीक है, तो ये था आपका इसका फर्स्ट टॉपिक था ये ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस का। इसके बाद अगर हमने आगे के टॉपिक कंटिन्यू करें, अगर आप बोलोगे तो मैं करवा दूँगी, तो उसमें आपकी अटैचमेंट थ्योरीज आ जाएंगी जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और 1-2 थ्योरीज आ जाएंगी, और उसके साथ साथ आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।